एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्य बैच यूपी पीसीएस प्री 2025 आरओ पद एग्ज़ाम 2023 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। इसमें पर डे जो है 10 MCQ जो है सॉल्व किए जाते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे। पिछली क्लास में हमने जो पर्यावरण से संबंधित 10 प्रश्न सॉल्व किए थे। आज इस क्लास में ज्योग्राफी से संबंधित 10 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए जो है क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है। आपको पता होगा कि जो ओजोन लेयर है पृथ्वी के जो है वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है ओजोन लेयर। तो ये पृथ्वी ये हमारी क्या है, अर्थ है। इसमें देखोगे तो इसके ऊपर पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पे पाया जाता है समताप मंडल पाया जाता है। उसके ऊपर क्या पाया जाता है? यहाँ पर मध्य मंडल पाया जाता है। उसके ऊपर यहाँ पर ताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे जो है बहिर्मंडल पाया जाता है। तो ये जो है पृथ्वी की क्या है, वायुमंडल की यहाँ पे लेयर है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि भैया जो है ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी। तो ओजोन परत है जो आपका समताप मंडल है, यहाँ पे समताप मंडल और मध्य मंडल का जो ये एरिया है ये वाला, यहीं पे जो है आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समताप मंडल, या फिर इसे कह सकते हैं आप जो है ट्रोपोस्फियर में जो है यह परत पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसकी जो अगर बात करें उसकी जो प्राइमरी एनर्जी का सोर्स क्या है। इसमें है ऑप्शन ए में बताया गया कि जो भूतापीय ऊर्जा, जो थर्मल हीट, या फिर सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, समुद्री धाराएं, ओशियन करंट, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। तो इसमें आपको बताना है इसमें जो है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है कौन सा है। बहुत ही यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सौर विकिरण है ना, सोलर रेडिएशन जो है, सोलर रेडिएशन आपको पता है। जो देखो आपको पता होगा कि पहले जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ क्या है, एक ग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, जो सैटेलाइट होते हैं उनका ना तो खुद की एनर्जी होती है और ना ही खुद का उनका क्या होता है, लाइट होता है। तो वो कहाँ से प्रकाश कर जो एनर्जी और लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त करते हैं सन से। तो जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, वो क्या है, एनर्जी का जो है प्राइमरी सोर्स है अर्थ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान अपक्षय, ठीक है, का एक प्रकार है। ठीक है, मास जो है वेस्टिंग इसमें पूछा गया है, मास वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो द्रव्यमान अपक्षय का एक प्रकार है अपरदन है। ठीक है, इसे बोलते हैं इरोजन बोलते हैं, भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड बोलते हैं। एक बोलते हैं अपक्षय, इसे बोलते हैं वेदरिंग। एक होते हैं निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे द्रव्यमान अपक्षय का एक प्रकार है। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि कौन सा जो है आपका राइट आंसर है। तो इसमें आप देखेंगे जो भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, यही क्या है, द्रव्यमान का जो है क्या है, द्रव्यमान का अपक्षय का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, भूस्खलन इसे बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, भूस्खलन को क्या बोलते हैं, भूस्खलन को बोलते हैं आप लैंडस्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, चौथा नंबर का जो प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है, देखो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाए आपसे, और पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों नदियाँ अलग अलग। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी बात की जाए तो वो कौन सी है, जो अफ्रीका में बहती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नील नदी। अगर बात की जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जो अधिकतर जल जो है यहाँ पर धारण कर सकती है, अधिक जल को यहाँ पर समाहित कर सकती है, वो कौन सी नदी है, वह है अमेजन नदी। ठीक है, जो ब्राज़ील में बहती है, दक्षिण अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट में ये बहती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। ठीक है,
जो नील रिवर है यह क्या है, विश्व की सबसे क्या है, लंबी नदी है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमा से संबंधित है। तो हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण जो है किस प्रकार की प्लेट सीमा से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, या अभिसारी, या फिर कन्वर्जन, या फिर रूपांतरण, या फिर ट्रांसफॉर्म इसे कहते हैं, या अवतलन जिसे बोलते हैं सबडक्शन कहते हैं। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, उनकी श्रृंखलाओं का निर्माण किस प्रकार की प्लेटों की सीमा से संबंधित है। तो आपको पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा, एक होती है अभिसारी, आपने सुना होगा अभिसारी जिसे बोलते हैं, अभी जो अभिसारी होती है कन्वर्जेंट होती है। जो अब इस कन्वर्जेंट के कारण क्या होता है कि जो है यहाँ पर जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय जो है श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें जलवाष्प तरल जो है जल में बदल जाता है। तो जो जलवाष्प होता है वह तरल जल में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वाष्पन कहा जाता है, इसे इवेपोरेशन बोलते हैं, या फिर जो है आप संघनन बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन जिसे बोलते हैं, या फिर वर्षण बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, या फिर ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे जो है बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा संघनन। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो संघनन जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि जलवाष्प जो होता है तरल जल में बदल जाता है। ठीक है, जब हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो उसमें विस्तार समझेंगे कि ये ऐसी प्रक्रियाएं क्यों होती हैं। ठीक है, तो अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम, तो एमसीक्यू में हम चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि जलवाष्प तरल जल में बदल जाता है किस कारण से, तो यहाँ पे संघनन, ठीक है, कंडेंसेशन के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा गया है, तो वह कौन सा है आपको बताना है। सहारा मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, अटकामा का मरुस्थल है, या फिर अरब का मरुस्थल है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो जो ये आपका यहाँ पे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका मरुस्थल जो है ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा क्या है मरुस्थल, कौन सा है, अंटार्कटिका डेजर्ट। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि पृथ्वी के महासागरों में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। आपको बताना है जो ज्वार भाटा आता है, ठीक है, जो टाइड आता है वो किसके कारण आता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया है पवन पैटर्न के कारण, यानी कि विंड जो है पैटर्न के कारण, पृथ्वी का जो है घूर्णन अर्थ का रोटेशन के कारण आता है, या फिर चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन के कारण आता है, या फिर ओशियन करंट यानी कि समुद्री धाराओं के कारण आता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। तो जो यहाँ पे ज्वार भाटा आता है पृथ्वी पर, ठीक है, टाइड आता है, वह किसके कारण आता है, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। क्योंकि ये जो अर्थ है इसका जो सैटेलाइट है यहाँ पे मून है, ये क्या करता है, इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ठीक, जब चक्कर लगाता है तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या करता है, इसकी जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी ये क्या करता है, खींचता है। तो ये पानी क्या करेगा, जब जिस साइड आएगा वहाँ का पानी उठ जाएगा। जब उठता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। जब गिरता है उसको भाटा बोलते हैं, उसको उसी को बोलते हैं आपको ज्वार और भाटा बोलते हैं। इसको जो है विस्तार से समझेंगे जो है ज्योग्राफी क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9 में ये पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है भू आकृति का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी भू आकृति का यहाँ पर उदाहरण है। डेल्टा, काल्डेरा, मोरेन, या फिर रेत का टीला। आपको बताना है इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी भू आकृति का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो काल्डेरा है, काल्डेरा ही क्या है, यहाँ पे ज्वालामुखी जो है भू आकृति का यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल यहाँ पर सेट है। ठीक है, सेट करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध कौन सी गैस की होती है। तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो ये वायुमंडल है, इसमें अगर बात की जाए सबसे अधिक गैस कौन पाई जाती है, देखो सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वह होती है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है, ये लगभग 78% पाई जाती है, ये लगभग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में जो है हमारी अगर बात करें तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आप जो चिप्स खाते हो, जो पैकेट में जो पैकेट बंद होता है, जब पैकेट बंद होता है आपके चिप्स क्यों नहीं ख़राब हुई, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की जो है गैस जो है यहाँ पर भरी होती है। अगर ये सोचिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी में अगर जो है यहाँ पर 78% ऑक्सीजन होती और 21% नाइट्रोजन होती, तो यहाँ पर पृथ्वी की क्या स्थिति होती, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जो है पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि जो वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% जो है यहाँ पे जो है ये गैस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन और 21% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, तो पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।